ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम राजस्थान पशु परिचार भर्ती का मॉडल पेपर 5 को सॉल्व करेंगे। तो जो भी व्यक्ति राजस्थान पशु परिचार भर्ती की तैयारी कर रहा है वो एक बार इस क्लास को पूरा जरूर देखे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो पहला प्रश्न है आपका, सांगड़ी प्रथा का अर्थ है कृषक, घुड़सवार, बंधुआ मजदूर, आदिवासियों में मृतक का संस्कार। जो सांगड़ी प्रथा है उसका अर्थ क्या है, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका घुड़सवार हो जाएगा सही आंसर, जो घुड़सवार बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, ग्रेन इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं, कुर्जा, साइबेरिया सारस, गोडावन, चिंकारा। जल्दी से आंसर बताओ, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो किसे कहते हैं, ये हमारे गोडावन को कहते हैं। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध अजरंग प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है, सांगानेर, बंगरू, बाड़मेर, पाली। जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी बाड़मेर हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, हल्दीघाटी के युद्ध को अबुल फजल ने कहा है। जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था उसमें अबुल फजल ने क्या कहा है, गोकुंदा का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध, लोहगांव का युद्ध, खमनोर का युद्ध। फटाफट आंसर बताओ, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले। क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी खमनोर का युद्ध। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है, कोटा में, घोटल में, बूंदी में, कांकरोली में। क्या हो जाएगा, जो राजस्थान में सबसे बड़ा टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है, जल्दी से आंसर बताओ। ये हमारे कांकरोली में स्थित है। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, थार के रेगिस्तान में प्राचीन काल में कौन सी नदी बहती थी, चंबल नदी, सरस्वती नदी, बनास नदी, माही नदी। जो थार के रेगिस्तान में प्राचीन काल में कौन सी नदी बहती थी, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हमारी सरस्वती नदी बहती थी। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, शारबाग स्थित है बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। जो शारबाग है वो कहाँ स्थित है, जल्दी से आंसर बताओ। ये हमारे बूंदी में स्थित है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, गर्दन में, सिर में, माथा में, कान में। क्या हो जाएगा, तो चंपाकली आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, जल्दी से आंसर बताओ। ये हमारे गर्दन में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, गर्दन में। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है, सवाई माधोपुर, जयपुर, करौली, भरतपुर। जल्दी से आंसर बताओ, जो गणेश जी का प्रसिद्ध मेला है वो कहाँ भरता है, ये हमारे सवाई माधोपुर में भरता है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर, सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ का नाम श्रेय किसे दिया जाता है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शोभाराम कुमावत, के एम मुंशी। क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन डी के एम मुंशी हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बृहद राजस्थान राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, महाराणा हनुमत सिंह, महाराणा लक्ष्मण सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह। क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन डी महाराजा सवाई मान सिंह हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है 52.4%, 53.2%, 51.8%, 52.1%। क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, 52.1%। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, कुंवर सिंह, हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट, भीम सिंह। क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गोकुलभाई भट्ट। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर, गोकुलभाई भट्ट। अगला प्रश्न है आपका, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, करौली का महाराजा, धौलपुर का महाराजा, भरतपुर का महाराजा, अलवर का महाराजा। जल्दी से आंसर बताओ, जो मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी धौलपुर का महाराजा। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया, बीपी मेमन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन वी गाडगिल, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7, 6, 4, 5। जो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता की न्यूनतम दर पाई गई थी, बांसवाड़ा में, चूरू में, जालौर में, बाड़मेर में। जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी जालौर में हो जाएगा सही आंसर।
सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कुचामली ख्वाल की प्रवर्तक है? नानूराम, तेज कवि, शाह अली, लच्ची राम। क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन डी लच्ची राम हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है? छठा, सातवां, आठवां, नौवां। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो भारत है, वो विश्व में सबसे बड़ा देश है, वो किस स्थान पे? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका बी सातवां हो जाएगा सही आंसर। जो सातवें स्थान पे बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है बेरार, जयपुर, आहड़, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर, कालीबंगा, चूरू। देखो जो बेरार सभ्यता है वो हमारे जयपुर में स्थित है, ये सही है। आहड़ सभ्यता भी उदयपुर में स्थित है, गणेश्वर सभ्यता भी सीकर में स्थित है, लेकिन जो कालीबंगा सभ्यता है वो हमारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर चूरू दिया तो ये हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। सर्वप्रथम खोज हमारे अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। कब की थी? 1952 में। तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का गजेटियर कहाँ जाता है? दयालाल जी खाद को, मारवाड़ परगरारी, वी विनोद को, नेशनरी खाद को। क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ। जो राजस्थान का गनेटियर कहाँ जाता है वो किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी मारवाड़ परगरारी, बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ से मिली? सुनारी झुंझुनू में, रेंड टोक में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, नरियासर जयपुर में। क्या हो जाएगा, जो लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ वो कहाँ से मिली? जल्दी से आंसर बताओ। ये हमारे झुंझुनू सोनारी में मिली थी। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा? खिजाबाद, खैराबाद, जलालाबाद, मोमिनाबाद। क्या हो जाएगा, जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा था? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन ए खिजाबाद, ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के इतिहास में पीतल नाम से प्रसिद्ध है? महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या हो जाएगा, जो राजस्थान के इतिहास में पीतल नाम से कौन प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान। क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की? मानसिंह, रामसिंह, मिर्जाराम जयसिंह, सवाई जयसिंह। क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन सी मिर्जाराम जयसिंह। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? जनरल रॉबर्ट्स, मेजर बर्टन, मेजर शावर्स, जेम विलियम। क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी मेजर बर्टन हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलनों से संबंधित है? बिजलिया, बेंगू, शेखावाटी, बीकानेरी। क्या हो जाएगा, जो रमा देवी है वो राजस्थान के किस किसान आंदोलनों से संबंधित है? ये हमारे बिजलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कंजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, भरतपुर, बूंदी, अजमेर। जो कंजली तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर बताओ। ये हमारे बूंदी की प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, दर्रा में चित्रित शैलाश्रियों की खोज की डॉक्टर DR भंडारक, VS ताकरनकर, गौरी शंकर ओझा, अमलानंद घोष। जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी BS वाकनकर। क्या हो जाएगा, वाकनकर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।